हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू एट फ्यूचर्स इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये वीडियो आप यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं या हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऐप पे देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मैथ्स के, और मैथ्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री चल रहा है। ज्योमेट्री में हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस कर रहे हैं, और क्वेश्चन का लेवल हमने वही रखा है जो पिछले सालों के पेपरों में आए हुए हैं। टाइम नहीं लगाते, फटाफट अपने बात पे आते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, चलते हैं हम लोग फटाफट। और हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को स्टडी कर लिया है। आज हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज का जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो है, इन एनी पैरेललोग्राम। नाम आ गया पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आनी चाहिए। रेशियो ऑफ पैरेललोग्राम बना लो। पहले पहले पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ये एंगल है, एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी यानी ये वाला एंगल, एंड एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी ये वाला एंगल। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 1:2, यानी ये दोनों एंगल क्या दे रखे हैं 1:2। यानी इसको मैं 1x मान लूंगा, इसको मैं 2x मान लूंगा। और मुझे पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल होता है, और दो पैरेलल लाइन को यदि ये लाइन कट कर रही है तो ये लाइन का नाम हो गया ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल के इंटीरियर में वन साइड बनने वाले एंगल का सम हमेशा कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हो गया x + 2x का सम कितना 180 डिग्री। 3x = 180 डिग्री। यदि x से 3 से कैंसिल कर दो तो x का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। यानी ये एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल कितने डिग्री का 120 डिग्री का है। बहुत ही आसानी से। अब क्वेश्चन कौन सा बताना है, BAD। BAD ये एंगल बताना है। तो आपको पता है ये एंगल 120, तो इसका अपोजिट एंगल भी 120 डिग्री। तो राइट आंसर जो 120 डिग्री। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए, आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, x की वैल्यू निकालनी है और ये आपको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है ये बहुत सारी बातें ऐसी दे दी। इन द गिवन फिगर O इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, AB इज अ डायमीटर, AB एक डायमीटर है, और ये एंगल दे रखा है आपको। तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन दे दिया। ये बहुत सारी बातें होनी भी नहीं चाहिए थी। देखो ये क्या है, दो पॉइंट है, एक बार कहाँ मिल रहे हैं, सेंटर पे मिल रहे हैं, एक बार कहाँ मिल रहे हैं, सेंटर में मिल रहे हैं, और यही दोनों पॉइंट एक बार रिमेनिंग सेगमेंट में मिल रहे हैं, रिमेनिंग सेगमेंट में मिल रहे हैं। तो ये क्या रिलेशन होता है इनमें, इसका हाफ होता है ये, इसका हाफ होता है ये। तो सीधा सा क्या करना है, 150 का हाफ कर दो, दैट इज 75 डिग्री। एक्स का वैल्यू 75 डिग्री। कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, मुझे नहीं पता कि लाइन आगे क्यों दे दी, कोई रिक्वायरमेंट इसकी है ही नहीं बच्चों यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके सारे के सारे जो वर्टेक्स हैं वो के ऑन द सर्किल है। और ऑन द सर्किल यदि किसी क्वाड्रिलेटर जो सर्कल के अंदर ऑन द सर्कल हो तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, इनका सम 180। तो ये 90, तो बच्चा ये कितना 90 डिग्री, ये कितना 100 डिग्री, तभी 180 होगा। और 100 + 90 को x + y निकालना है, 190 इसका आंसर आ जाएगा। राइट आंसर जो 190। बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो यदि आपने बेसिक्स को थोड़ा सा ध्यान पे रख रखा है और बेसिक ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो इसी चैनल के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे, लगभग 3 से 4 मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जो बेसिक ऑफ ज्योमेट्री के बारे में। एक बार उनको देख डालो, यदि नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाइए और देखिए उसको, ताकि कि आप लोगों तक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ पाएं और आप इन क्वेश्चंस को मेरे से भी फास्ट कर पाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। देखो, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ BAC, ये वाला एंगल हमें निकालना है। ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, और ये एंगल आई थिंक 120 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल नहीं दे रखा, और ये एंगल हमें निकालना है। तो देखो ये 90 है, ये 120 है, ये 90 है, 120 है। तो मुझे पता है कि इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल का, तीनों का सम कितना 360। तो ये एक 90 है, दूसरा 120 है, ऐड करेंगे 215 आंसर आ जाएगा। यानी इन दोनों का आंसर कितना आ गया 215। अब 360 में से माइनस कर दो 215, तो 5 0 में से गया, ये गया कितना बच गया 5, यहाँ 5 में से गया, ये बच गया 4, और यहाँ क्या बच गया 145 डिग्री। कितना डिग्री आ गया बेटा 145 डिग्री। अब 145 डिग्री कौन सा एंगल आ गया मेरे पास, ये वाला एंगल आ गया, और मुझे निकालना है ये वाला। आई थिंक इसमें थोड़ा सा मुझे मिस प्रिंट लग रहा है ये क्वेश्चन, कहीं ना कहीं ये आ गया मेरा 90, 215, 215 यहाँ से जाएंगे तो 145, 145 ही रहेगा। अब यदि मैं इसको 120 मानूं तब भी नहीं बैठ रहा है। अच्छा 120 है, सॉरी 125 नहीं है, 120 है। 120 करिए, 120 करिए, ये 0 का 0 आएगा, इनको ऐड करते हैं। देखो 90 और 120 को ऐड करते हैं, 0, ये हो गया 11, ये आ गया 210, कितना आ गया 210। तो 360 में से क्या माइनस करना है,
360 में से 210 माइनस करने हैं अपने को, 0 यहाँ 5 और यहाँ क्या बचेगा बेटा 1 बचेगा। कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी ये एंगल आ गया कितने डिग्री का 150 डिग्री का। और हमें पता है कि ये दो पॉइंट है, एक बार सेंटर पे मिल रहे हैं, एक बार रिमेनिंग आर्क मिल रहे हैं, तो इसका हमेशा ये हाफ होगा। तो 150 का हाफ कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो एंगल BAC का वैल्यू कितना है 75 डिग्री है। राइट आंसर 75 डिग्री। बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, बस क्वेश्चन को देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, बहुत बढ़िया ढंग से क्वेश्चन को बना सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस तरह कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लासरूम में बताया था, आप लोगों ने समझा भी होगा उम्मीद करता हूं कि जब इस तरह की बात हो ना, जब इस तरह से कोई हो, एक पॉइंट एक्सीड पॉइंट है, यहां से आपने टेंजेंट डाला और यहां से आपने सीकेंट डाला, तो खास बात क्या, इसका नाम P दिया, इसका नाम T दिया, इसका नाम मान लीजिए A दिया, इसका नाम B दिया। तो रिलेशन क्या होता है, इसके अंदर एक रिलेशन होता है कि इसका स्क्वायर यानी PT का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AP और BP। ये हमेशा रिलेशन होगा बेटा। अब इसमें कैसे सेट करोगे आप इसको, ये टेंजेंट है तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 प्लस एक्स, यानी ये और ये पूरा, ये और ये पूरा। अब क्या करो आप, ये हो गया आपका 49, ये 3 प्लस एक्स। अब देखो यहां पे मेरे पास ऑप्शंस में क्या है, यहां पे मेरे पास ऑप्शंस में कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा जो एप्रोप्रिएट हो, इसके लायक हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू मुझे निकालना है। चलो देखते हैं एक्स का वैल्यू निकालना है। देखो 3 से तो कैंसिल है नहीं ये, तो आंसर तो पॉइंटों में आ रहा है, जबकि यहाँ पे पॉइंटों में आंसर आने की कोई संभावना ही नहीं लग रही है। तो ये क्वेश्चन, तो इसको देख के लग रहा है कि ऑप्शन गलत ही है प्रिंट इसमें, क्योंकि इसका और कोई आंसर नहीं है। कॉन्सेप्ट तो 100% ये रहना है, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। 3 को यहाँ भेज देते हैं अपन लोग, या 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 49 इज इक्वल्स टू 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, प्लस में कितना हो जाएगा 3x। 9 को यहाँ भेज दो तो ये हो गया 49 माइनस 9 इक्वल्स टू 3x, यहाँ बच गया 40 इज इक्वल्स टू 3x, x का वैल्यू आ गया 40/3। ये इसका राइट आंसर है बेटा, ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन हो सकता है कि हमारा टाइपिंग एरर है, हमारे एंड से हमारी टीम ने कोई गड़बड़ कर दिया होगा, कोई टेंशन नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 100% 40/3 सेंटीमीटर ही होगा। और यही कॉन्सेप्ट आपको लर्न रखना है इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे जो बात चल रही है इस तरह के क्वेश्चंस की, तो एक चीज याद रखिए, यदि कोई सर्कल है आपका और यदि इस ढंग से दो टेंजेंट आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मैं टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं किसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ये डायमीटर है। मैं टेंजेंट हो तब भी बात कर रहा हूँ, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, इसका नाम मान लीजिए A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम मान लीजिए D है, और यहाँ पे मान लीजिए P दे रखा है। तो हमेशा याद रखना AP मल्टीप्लाई विद BP, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, CP मल्टीप्लाई विद DP, इन दोनों के बराबर होगा। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। इस तरह का क्वेश्चंस भी आपके सामने आता है तो आपको क्वेश्चंस को बना देना है और बिल्कुल भी इसमें कोताही नहीं करनी, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग, ये ऑप्शंस वहां चलेंगे क्या, चलिए यहाँ से अपन कैरी कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलो इन द गिवन बिलो डायग्राम CD इज पैरेलल टू AB, CD जो है ये वाला जो है वो इसके पैरेलल है, ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कोई टेंशन नहीं है। ट्राइंगल में देखो सेम वेरिएबल दे रखा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इट मींस क्या हो गया 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। ये हो गया 9x इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। तो x का वैल्यू बेटा कितना आ गया 180 डिवाइड बाय 9, आंसर आ गया 20 डिग्री। x का वैल्यू 20 आ गया तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है। क्यों निकालना है बताऊंगा अभी। ये आ गया 60 डिग्री का, यानी ये वाला एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं इसको, अब आप समझ पाएंगे आराम से। ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब ये एंगल का वैल्यू y के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि जब दो लाइन ऐसे पैरेलल होती है, थर्ड लाइन काटती है, इसका नाम होता है ट्रांसवर्सल लाइन, और ये लाइन यदि पैरेलल है तो ये एंगल हमेशा इसके इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो y का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, आपका 30 सेकंड्स टू मैक्सिमम 1 मिनट में क्वेश्चन तो आएगा चाहे कितना अच्छा से हार्ड क्वेश्चन क्या ना हो। ये बोल रहे दोनों साइडें पैरेलल हैं और L एक ट्रांसवर्सल है
और ये 30 तो ये भी 30, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल करना ही नहीं है इसमें, तो पेन नहीं उठाना इसमें, तो आपको 30 डिग्री पेन क्यों उठा रहे हो इसमें, आप पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा आप उसमें फिल कर सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं हम लोग इस पे, है ना। चलिए बात करते हैं कि क्या इसमें निकल सकता है। दो कोड है जो इंटरसेक्ट कर रही है, ईच अदर पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है आउटसाइड ऑफ ई। एंगल ई दे रखा है इसने कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, और एंगल ए दे रखा है इसने कितना, 25 डिग्री का, और आपसे पूछ रहा है सी बी ए, आपसे ये वाला एंगल ये पूछ रहे हैं कि भैया ये वाला एंगल हमें बता दो कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, और ये एंगल आपसे पूछ रहा है। इस एंगल को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि देखो यहां पे दो कोड जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है आउटसाइड ऑफ द सर्कल। तो देखो बच्चों, मैं एक काम करता हूं, ये एक बार यहां मिल रहा है और ये एक बार सेम पॉइंट यहां मिल रहा है, तो आपको ये पता होगा कि ये दोनों पॉइंट यहां जहां पे मिलते हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। 100% आपको पता होगा, 100% आपको क्या होगा, पता होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये कॉन्सेप्ट लगता है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है कि आपको आपको निकालना, तो आपको सी बी ए है ना, सी बी ए, ये वाला एंगल निकालना है। देखो ये ऐसे यदि मिला दूं इसको और एक बार इसको ऐसे मिला दूं, तो आपको जान के पता होगा कि ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये थीटा डिग्री का, तो ये भी कितना डिग्री का, थीटा डिग्री का ही होगा। 100% इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना है और भूलना आपको नहीं है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई भैया, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। अब यहां पे देखो एक ट्राइंगल ये फॉर्म हो रहा है, हाँ सर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इसमें ये एंगल 25 है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल निकाला जा सकता है ना। हाँ सर, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये एंगल मैं अलग से बना लेता हूँ, ऐसा ट्राइंगल अलग से बना लेता हूँ। इसका नाम क्या दे रहा है, ए दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ई, और यहाँ दे रखा है डी। ये दे रखा है 25 डिग्री का, ये दे रखा है 30 डिग्री का, तो ये एंगल कितने डिग्री का, सर दोनों को ऐड कर लो, कितने डिग्री, 55 डिग्री। और यदि अच्छा, इसको फाइंड आउट भी क्यों करना है, क्यों फाइंड आउट करना है, इसी लाइन को, ये ट्राइंगल जो है, ये जो ट्राइंगल है, मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूं ताकि आप समझ पाएंगे। आपको ऐड वैड भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ऐड वैड भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ऐड नहीं करने की जरूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पे देखो बेटा, मैंने ये ट्राइंगल को सिलेक्ट किया, यदि आप देख पा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा एकदम, ADE। इस ट्राइंगल में दो एंगल दे रखे हैं, ये दोनों एंगल दे रखे हैं, ये थर्ड एंगल है, और इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बोलती है, इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो होती है किसके बराबर, इन दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, जो इसके अपोजिट एंगल है। तो 30 + 25 कितना आ गया, 55 डिग्री का, तो ये एंगल कितना डिग्री आएगा, 55 डिग्री का आएगा बेटा। मुझे कौन सा निकालना था, मुझे निकालना था सीबीए निकालना था। ये यदि 55 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 55 डिग्री का। इस वाले कॉन्सेप्ट से मुझे ध्यान रखना है कि दो ये कॉमन पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे इसने ए दे रखा था, यहाँ इसने सी दे रखा था, इसका नाम बी है, इसका नाम डी है, तो ये एंगल डी और एंगल बी हमेशा बराबर होगा। एंगल डी मैंने निकाली है 55 डिग्री का, एंगल बी भी कितना होगा, 55 डिग्री का। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, और यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो, चीजों को देख सकते हो, कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन बनाना। क्योंकि सैनिक स्कूल का पेपर हो, नवोदय स्कूल का पेपर हो, RIMC हो, या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पेपर हो, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मैथ्स के क्वेश्चंस तो लगभग सारे बच्चे ही बना लेंगे जो तैयारी कर रहे हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, भीड़ बढ़ाते हैं, उनको तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। कुछ लिमिटेड बच्चे होते हैं, 10% बच्चे ही तैयारी करते हैं, उन बच्चों में रियल कंपटीशन होता है। उन बच्चों में भी वो बच्चे आगे निकल जाते हैं जो अपना समय कैलकुलेट करते हैं, समय के साथ चलते हैं, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। टाइम बचा लेते हैं, वो बच्चे आराम से पेपर को अटेंड कर पाते हैं, क्योंकि सारे जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, पेपर तो सबको ही पूरा ही आता है, कहीं कोई ऐसा नहीं किसी को आधा पेपर आ रहा है या आ नहीं रहा हो, सारे क्वेश्चन आते हैं। बस जरूरी है कि वो समय कितना बचाते हैं, और उसके बाद उस समय को इन्वेस्ट कैसे करते हैं, पूरी प्लानिंग कैसे होते हैं। इस पर एक पूरी प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी भी लेके आऊंगा कि पेपर को अटेंड कैसे करना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसके आगे के लेक्चर में और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।